हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं अकाउंट्स में फंडामेंटल चैप्टर के अंदर। आज की क्लास में पार्ट नंबर 3 करेंगे। जो भी स्टूडेंट बेटा आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें। पहले पार्ट नंबर 1 देखें, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें और उसके बाद ही पार्ट नंबर 3 देखें, ये वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ के आए होंगे। जो भी आप वीडियो देखते हो उसका नेक्स्ट पार्ट करने से पहले घर पे एक बार जरूर देख के आया करो, ठीक है। तो चलो चलते हैं। हम लोगों का कंटेंट नंबर 6 चला हुआ था। कंटेंट नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताए थे कॉन्सेप्ट्स हैं। 8 कॉन्सेप्ट का नाम बताया था मैंने। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको मैं करा चुका हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके ऊपर वो भी मैं करा चुका हूँ। और हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आज की क्लास के अंदर चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो कि कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करता है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट होता है दो तरीके का। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट के अंदर बेटा अगर आपको कभी भी लिख रखा हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो उसके अंदर दो अकाउंट बनाते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर एक अकाउंट बनाते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि दो अकाउंट कौन कौन से बनते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे सर फिक्स्ड के अंदर। सबसे पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा रहेगा करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। कभी कभी जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकली रूप से आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप अपनी बुक के अंदर जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो उसके अंदर ये डिफरेंस दे रखा होगा, वहाँ से इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि आज हमने क्या शुरू किया है। कैपिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट नंबर 3 दो तरीके का होता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा बेटा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट स्क्रीन। चलिए यहाँ पर क्या कहता है। सबसे पहले सबसे पहले कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे सर। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद करंट अकाउंट। अब सवाल उठता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ें आती है। मान लेते हैं दो पार्टनर है बेटा, तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके ए और बी की कैपिटल लिख देंगे। और अगर कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो बाई कैश करके ए और बी जिसने भी लगाई होगी लिख देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता है, इसका कर लो टोटल। और टू साइड में अगर ड्राइंग्स दे रखी है तो टू कैश करके ए और बी की ड्राइंग्स लिख देंगे। उसके बाद ए का जो टोटल है इसमें से ए की ड्राइंग्स माइनस कर दो, जो बच गया टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बी का टोटल करो और उसमें से बी का जो ड्राइंग थी वो माइनस कर दो बेटा, बाकी जो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम लोग लिख देंगे। ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, जब नेचर कौन सी है, फिक्स्ड, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सर, वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, अगर याद हो तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इधर चार आइटम आती है बेटा और इधर दो आइटम आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चार आइटम आती है कौन कौन सी, एक तो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आता है सैलरी पार्टनर्स का, एक आता है कमीशन पार्टनर्स का, एक आता है रिजो। रिजो को छोड़ दो, ठीक है ना, रिजो को छोड़ के ये तीन आइटम। और अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट भी, ठीक है ना, तो यानी कि टोटल चार होगी। तो यहाँ पर सारी ट्रांसफर कर दो, इसके डेबिट की सारी आइटम इसके क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो बेटा करंट अकाउंट के। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, सैलरी लिख देंगे, पार्टनर्स की कमीशन लिख देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे वो भी लिख देंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर जो क्रेडिट में लिख रखी है यहाँ पर दो आइटम। सबसे पहली आइटम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो। दूसरी आइटम यहाँ पे ट्रांसफर कर दो इसके डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर निकलता है तो ड्राइंग भी लिख देंगे यहाँ पे टू ड्राइंग्स करके। और अगर जैसे यहाँ पे यहाँ का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही अगर इसका लॉस आया बेटा तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से।
कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट के स्पेशल बैलेंस दे रखे होते हैं, तो करंट अकाउंट के अगर स्पेशल बैलेंस दे रखे हैं क्रेडिट साइड के, ठीक है ना, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी करके। और अगर करंट अकाउंट के स्पेशल बैलेंस दे रखे हैं डेबिट साइड के, तो टू बैलेंस बीडी करके स्पेशल बैलेंस लिख देंगे। तो ये था, अगर फिक्स्ड नेचर है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग अगर क्वेश्चन में कभी भी क्लियर ना हो कि भाई कौन सा बनाना है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग बनाना पहली बात, तो यानी कि सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। दूसरी बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि सर फिक्स्ड बनाना है, या तो क्लियरली बोल देगा वो, या फिर क्वेश्चन में लिख रखा होगा कि करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे, तो समझ जाना कि फिक्स्ड बनाना है। तो इस तरीके से या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मांग रखा होगा, नहीं मांग रखा हो तो फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है, यानी एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इसका जो क्रेडिट है बेटा, यहां पर इनका इनका जो क्रेडिट है, ये सारी की सारी आइटम इसके क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे ये सारी आइटम नीचे आ जाएंगी, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सिर्फ कुछ आइटम्स को छोड़कर। कौन कौन सी आइटम को छोड़कर, ठीक है। एक तो देखो, टू बाई बैलेंस बीडी आएगा, बाई कैश ये भी आएगा, ये छोड़ देना, स्पेशल बैलेंस ये, इस वाली आइटम को छोड़ देना, ठीक है ना। बाकी सारी की सारी आइटम एज इट इज यहां पर भी आएंगी, सारी की सारी। ऐसे ही इसके डेबिट में, जो डेबिट में दोनों अकाउंट को मिला के जो इसका डेबिट है बेटा, ठीक है ना, ये सारी आइटम भी उसके डेबिट में आएंगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, कुछ आइटम को छोड़कर। जैसे कि एक तो ये छोड़ देना कैश, क्योंकि एक तो ड्राइंग ये होगा, एक ड्राइंग ये होगा, डबल डबल तो लिख नहीं सकते, तो ये वाली ड्राइंग लिख देना, ऊपर वाली छोड़ देना। टू बैलेंस कैरी डाउन ऑब्वियसली बात है उसमें भी बचेगा, लेकिन ये वाला टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट अकाउंट का है और करंट अकाउंट का थोड़ी आएगा। बाकी सब कुछ वहां पे भी आएगा एज इट इज, यहाँ पर डेबिट में सारी आइटम आएंगी, कुछ को छोड़कर, वो मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। तो यहां पर अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी हो गया, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कराने वाला हूं बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 का नाम मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का मतलब होता है कि मैनेजर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है उसकी सैलरी के अलावा, उसे बोलते हैं मैनेजर कमीशन। ये हमेशा नेट प्रॉफिट पर निकलता है। इसको निकालने का तरीका क्या है, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको लिख रखा होगा कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर लिख रखा है तो मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट एज्यूम करते हैं कि 22,000 दे रखा है, रेट दे रखा है कमीशन का 10%, तो यहां पर लिख दो नेट प्रॉफिट इनटू में रेट, सिंपली, ठीक है ना, 2200 निकल जाएगा। और अगर आफ्टर लिखा है, ठीक है ना, तो आफ्टर में क्या होता है, जो ये रेट है ना नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय रेट ऐड हो जाएगा नीचे, यहां पे नहीं होता था देखो, ठीक है ना, तो यहां पे निकल जाएगा 2000, ये डिफरेंस होएगा। अब एक और बात समझ लो कि जो मैनेजर कमीशन होता है ना बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है इसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कहां पर प्रॉफिट कम होता है, मतलब इट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम ये बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कभी भी लिखा हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा ये आइटम। तो यानी कि मैनेजर कमीशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, टू मैनेजर कमीशन करके डेबिट साइड में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी तो लिखते थे ना हम कुछ कमीशन वगैरह करके, हाँ डेफिनेटली लिखते थे, वहां पर टू कमीशन लिखते थे, लेकिन वो पार्टनर्स का होता था, मैनेजर का नहीं होता। तो याद रखना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैनेजर कमीशन नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो यहां पर खत्म हो जाता है मैनेजर कमीशन का पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलो एक काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नाम है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसके आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन चलेंगे थोड़ा सा आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए और बी दो पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है, दो। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2। उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख। चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कभी कभी अगर पेपर में क्वेश्चन आए और आपको पता ना चले कि सर क्वेश्चन में क्या हमें बनाना है, कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करें, तो सिंपली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो बेटा। इसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो पता लग गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 करना है। आगे कहता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट नंबर 1 मांग रखा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट नंबर 3 मांग रखा है, ठीक है ना। अब ये नहीं पता हमें कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाना है, तो कौन सा बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग, मैंने आपको बताया था। तो चलो शुरू कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। सीधा सा आपको पहला काम क्या है, आपका फॉर्मेट बना लेना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं।
तो पहले आप क्या करोगे, आप अपना फॉर्मेट बना लोगे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, दो अकाउंट बना लोगे क्योंकि क्वेश्चन में दो ही मांगे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वापिस आगे की तरफ। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा हमने, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ी अभी तक, और उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख ओपनिंग कैपिटल है बेटा। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, वापिस चले जाते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था बाई बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। ए की दे रखी है 5 लाख और बी की दे रखी है 3 लाख। उसके बाद वापिस जाएंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ गया क्वेश्चन सर, नेक्स्ट पेज पे, ओके। तो क्वेश्चन वापिस पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे बेटा कैपिटल के ऊपर। तो वापिस अपनी पीडीएफ पे जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको। ये रहा आपका 5 लाख, 6% रेट है। तो कैसे निकालते थे, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। टाइम यहाँ पर वैल्यू नहीं रखेगा क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना, तो टाइम कुछ भी नहीं लगेगा बेटा। अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है, 5 लाख ए का, इंटू में रेट कितना है 6%, कितना हो जाएगा 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 इसका निकल जाएगा, और इसका 3 लाख पे कितना निकलेगा 6%, 18,000। तो 18,000 कैसे निकला, 3 लाख का, ठीक है ना, 3 लाख का बेटा कितने परसेंट, 6%। याद रखना सर, टाइम नहीं लेंगे, टाइम नहीं लेंगे बेटा, पूरे साल का निकाल रहे हैं इसलिए। ओके सर ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, एक तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 30,000, बी का 18,000, टोटल 48,000, और साथ साथ में इसको ट्रांसफर कर देंगे नीचे की तरफ बेटा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में लिख देंगे 30,000 और बी में लिख देंगे 18,000। क्लियर है, यस सर। अब चलते हैं वापिस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये कहता है बी इज अलाउड टू एनुअल सैलरी, बी को पूरे साल की सैलरी बता रखी है, 60,000 रुपये मिलेगी बेटा। तो चलो एक काम करते हैं, बी की सैलरी कहाँ कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पार्टनर की सैलरी लिखते थे, बताया था आपको। तो बी की सैलरी लिख दो 60,000, साथ साथ में इसको ट्रांसफर कर दो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा बाई सैलरी करके पार्टनर्स कैपिटल, ए में कुछ नहीं लिखोगे, डैश लिख दो खाली, ठीक है ना। बी की सैलरी दे रखी सिर्फ 60,000 लिख दी, बात खत्म। अब एक काम करते हैं, वापिस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, और वापिस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग, ठीक है ना, बी की सैलरी 1,80,000। 1,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है बेटा, लेकिन ये 1,80,000 60,000 माइनस करने से पहले है, तो वापिस 60,000 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा कितना, 2,40,000, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से बी की सैलरी माइनस कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। क्लियर है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ए प्रोविजन ऑफ 5% प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर कमीशन दे रखा है बेटा, और मैनेजर कमीशन का रेट दे रखा है 5%। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं पता चल रहा कि बिफोर है या आफ्टर है, तो क्या मानोगे, हमेशा बिफोर मानोगे। चलो इसका मतलब है कि मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा बेटा। चले बनाओ, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, ये रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, सबसे पहले उसमें प्रॉफिट लिख दो बेटा बाई साइड में, बाई प्रॉफिट। 1,80,000 प्रॉफिट था, लेकिन 60,000 माइनस करके था ये, तो वापिस ऐड कर दो, 2,40,000 प्रॉफिट आएगा। और कुछ दे नहीं रखा, इसका टोटल कर लो 2,40,000। मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, ओके, क्योंकि मैनेजर कमीशन दे रखा है। मैनेजर कमीशन लिखते हैं डेबिट साइड में, टू मैनेजर कमीशन, कितना रेट है 5%। 2,40,000 के ऊपर 5% निकालोगे तो 12,000। 2,40,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 2,28,000 नेट प्रॉफिट बचेगा बेटा। इसी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, ठीक है ना, 2,28,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के। यहां तक क्वेश्चन क्लियर, आगे चलते हैं। अब इसका टोटल कर दो, क्योंकि यहां पर एक और आइटम आती थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो इसका टोटल कर दो 2,28,000, इसमें से माइनस कर दो सैलरी, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी बचा 1,20,000। 1,20,000 को इनकी ओल्ड रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 क्वेश्चन में दे रखी थी, उसमें डिवाइड कर दो बेटा। ए का निकल जाएगा 72,000 और बी का निकल जाएगा 48,000, ठीक है ना। अब ये 72,000 कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसको नीचे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, इनको नीचे ले आओ बेटा, ठीक है ना। ये रहा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के, ए में लिखेंगे 72,000 और बी में लिखेंगे 48,000। सबका टोटल कर दो, ए का नीचे लिख जाएगा 602,000, सबका टोटल कर दो, बी का बेटा नीचे आ जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड में,
तो सारा बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे, ए का पूरा लिख दो, बी का पूरा लिख दो जो आया था, और उसका टोटल नीचे दिखा दो। कई सारे बच्चों को तो यहां तक प्रॉब्लम आती है, मैं ये चीज बता देता हूं आपको। कई सारे बच्चों को देखो यहां तक प्रॉब्लम आती है, मैं कलर अलग ले लेता हूं बेटा। ये जो 1,20,000 है सर, इस 1,20,000 को आपने ये कैसे निकाला 72,000 और 48,000? ठीक है ना, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा 3:2। कैसे बांटा? जैसे मैंने ए का निकाला, तो मैंने ए का कैसे निकाला, टोटल प्रॉफिट कितना है 1,20,000, क्लियर है, इन टू, ठीक है ना, ए की रेशो कितनी है 3, और रेशो का टोटल कितना है 5, ठीक है ना, तो मैंने ऊपर लिखा 3, नीचे डिवाइड कर दिया बेटा 5। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 72 आएगा। और अगर मुझे निकालना है बी का, तो बी में क्या करूंगा, 1,20,000 इंटू में 3 की जगह पे आ जाएगा बेटा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, निकालोगे तो 48,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। आज की क्लास में बेटा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ा मैनेजर कमीशन, और एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पढ़ा, जिसके अंदर मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। ऑलमोस्ट अभी तक का सारा चैप्टर आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो जल्दी से एक काम कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है ना, और वीडियो को कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कमेंट डाल के कि वीडियो कैसा लगा। और अगर और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कोई डाउट है, तो लेट मी नो, जरा एक बार कमेंट पे कमेंट डाल दो बेटा। और एक जरा सा एक जस्ट आपको एक सेकंड लगनी है, उस एक सेकंड के अंदर आप लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है, दैट विल बी गुड, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा, वो टीचर्स को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो वीडियो आप इस चैनल पे देख रहे हैं, इस चैनल पर आपको अकाउंट्स के और बिजनेस स्टडी के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे वीडियो यहाँ पर देखें, मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट डाल रखी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखें, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्कूल लर्निंग सेंटर, मेरा जो दूसरा चैनल है, इसी के अंदर मैं आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसमें इकोनॉमिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आपको डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि सर ये डाउट है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।